हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है आपका सेल्फ इंटीग्रिटी। ठीक है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे ही सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए। और चलिए हम देरी ना करते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत आसानी के साथ में आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। देखिए, इसका नाम है आपका सेल्फ इंटीग्रिटी। ठीक है, एक बार इसे थोड़ा सा हिंदी में जान लेते हैं। सेल्फ इंटीग्रिटी का मतलब है, इंटीग्रिटी को हिंदी में कहते हैं सत्यनिष्ठा, और सेल्फ मीन्स खुद की सत्यनिष्ठा। अब मैं थोड़ा सा आपको और इजी कर देता हूँ। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक तो आपका ऑनेस्टी होता है, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, एक दूसरा वर्ड होता है आपका इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी कि सत्यनिष्ठा। अब ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक दूसरे के स्थान पे आप इन्हें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टी अलग है और इंटीग्रिटी अलग है। अब मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, एक मिनट के लिए आप इंटीग्रिटी को ही अपनी ईमानदारी मान लीजिए। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या, कि आप खुद कितने ईमानदार हैं और ईमानदार होना क्यों एक नर्स को ज़रूरी है, ये पढ़ने वाले हैं हमें। ये सारा टॉपिक ईमानदारी के ऊपर है। देखिए, जब आप ईमानदार होते हो तो कैसा होता है, देखिए इसमें लिखा लिविंग इन ए लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि इंटीग्रिटी के साथ रहना मीन दैट वन नेवर हैज़ टू स्पेंड टाइम और एनर्जी क्वेश्चनिंग टू सेल्फ। ये इसने कहा कि खुद से कई बार आप सवाल पूछते हैं ना, अपना टाइम और एनर्जी ख़राब मत कीजिए कि आप ईमानदार हैं या नहीं हैं। जब आप ईमानदार होंगे तो आपके मन से खुद एक जवाब आ जाएगा कि मैं हाँ ईमानदार हूँ। जो बेईमान होता है, जब वो अपना टाइम भी खर्च करता है, अपनी ऊर्जा भी खर्च करता है ये सोचने में कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं, तो इसमें पहली बात ये कही है। दूसरी बात इसमें ये है कि व्हेन वन लिसन टू द हार्ट एंड डज द राइट थिंग, जब आप अपने दिल की सुनते हो और सही चीज़ें करते हो, डज राइट थिंग्स, सही चीज़ें करते हो, लाइफ बिकम सिंपल, तो ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। जब किसी में कोई भी ऐब नहीं होगा और वो साफ़ सुथरा ईमानदार होगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी। ये इसमें कहा गया, आवर लाइफ इज़, आवर एक्शन इज़ ओपन फॉर एवरी वन टू सी एंड वन डज नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइडिंग एनीथिंग। ये कह रहा है, जब आपकी लाइफ जो है ना, आपके एक्शंस बिल्कुल ओपन खुले होंगे, उन्हें कोई भी देख सकते हैं, एनी वन सी, कोई भी देख सकता है, ठीक है। और आपको चिंता के बारे में नहीं होती है कि आपने क्या छिपाया क्या नहीं छिपाया। देखिए, इसमें इसने ये कहा है, आपने देखा है जो झूठा आदमी होता है वो किसी से एक बात, दूसरे से दूसरी बात, तीसरे से तीसरी बात, अब उसने इतनी झूठी बात कह दी है, तब अगर वो तीनों के सामने आ गया तो उसे ये डर रहता है, यार मैंने इसके सामने क्या कहा था, मैंने उसके सामने क्या कहा था, उसने, तो वो छुपाता रहता है, उन बातों से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप सत्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हो, साफ होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी हर किसी के लिए खुली होती है। आप इतने सरल सिंपल बन जाते हैं कि आप किसी को छुपाने की जरूरत ही नहीं रहती है। आप सब आपका एकदम खुला हुआ है, आप एक कोरे कागज की तरह हैं। तो यहाँ पे ये कागज, द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ इंटीग्रिटी। अब यहाँ इन्होंने बता दिया कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी इंटीग्रिटी की और इंपॉर्टेंस क्या है इंटीग्रिटी का आपके जीवन में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इंटीग्रिटी हेल्प टू गेन ट्रस्ट ऑफ वन लीडर्स। ये कहा कि ये आपको ट्रस्ट गेन कराने में हेल्प करती है एक लीडर को। अगर आप ईमानदार हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, तो आप हमेशा देखना आप पे विश्वास वालों होगा, कलीग का और टीम का। ये इसने कहा, यानी कि आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो किसका, अपने लीडर का, अपने कलीग का, अपनी टीम का, ठीक है। ये इसमें सिर्फ कहा गया, और इसी के बेस पे आप सेल्फ इंटीग्रिटी के बेस पे ही आप एक रोल मॉडल बन सकते हो दूसरों के लिए, और वो लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इंटीग्रिटी हेल्प टू गेट सक्सेस इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस को वो करती है, लाती है, इंटीग्रिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द इंडिविजुअल डज हिज डे टू डे वर्क, अगर आप अपना वर्क करते हैं, ठीक है, दिन प्रतिदिन, तो आप विद द इंटीग्रिटी इट शो हिज ऑनेस्टी विच अलाउ हिम टू गेट प्रमोशन एंड ग्रोथ। देखिए, किसी के पैसे मारना या किसी के पैसे वापस लौटाना, सॉरी, किसी के पैसे आपको मिल गए, आपने लौटा दिया, ये ईमानदारी नहीं होती। ईमानदारी आपके हर वक्त, हर एक्शन में जो दिखने वाली होती है, सत्यनिष्ठा, वो होती है। अगर मान लीजिए आप अपने काम पे, अपनी जॉब पे जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर उसे अच्छे तरीके से करते हैं, तो वो ही आपको सक्सेस दिलाती है, वही आपको ग्रोथ और प्रमोशन दिलाती है। यहाँ इसने ये कहा है, ठीक है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए, आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट, अगर आप इंटीग्रिटी को अप्लाई करते हो किसमें, अपने जीवन में, पर्सन इज गोइंग टू मोर इथिकल, तो आप ज़्यादा वो बन जाते हैं इथिकल, हम्बल बन जाते हैं दूसरों की तरफ, टुवर्ड अदर्स। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वांट सम ट्रस्टवर्दी, और अगर आप हम्बल होंगे, मोर इथिकल होंगे, इंटीग्रेट होंगे, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, हॉस्पिटल, स्कूल्स आप जैसे ही वो जाते हैं मैनेजमेंट पोजीशन वाले बंदे, ठीक है। ये आपकी लाइफ में इंटीग्रिटी का स्थान है। यानी कि अगर आप ईमानदार हो अपने काम में, अगर पेशेंट की केयर के लिए आप अपने वर्क को डेडिकेशन करते हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, तो आपको बहुत कुछ अचीव होने वाला है। एक नर्स को अगर इंटीग्रेट हो जाता है, सत्यनिष्ठ हो जाता है, तो उसकी पोजीशन कुछ से कुछ और हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब सवाल ये आता है
कि हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं सेल्फ इंटीग्रिटी को, खुद की जो सत्यनिष्ठा है उसको कैसे हम वो कर सकते हैं प्रिजर्वेशन। देखिए इसमें लिखा है सेल्फ इंटीग्रिटी इज अबाउट बीइंग ट्रू, आप हमेशा सच्चे रहें, टू द वैल्यू दैट वन हैंड स्टैंड फॉर इन लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी में है, यानी कि आप सत्यनिष्ठ हो उन वैल्यूज़ के लिए जो आपकी लाइफ में है। इट इज़ सोन थ्रू द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, जो आपके एक्शंस में दिखती है, आप दिन में क्या करते हो उस हर में आपके दिखती है, हर किसी चीज़ में आपको दिखती है। द इंडिविजुअल मे क्लेम टू हैव ए सेट ऑफ वैल्यू, जो वो और बिलीव, वो बंदा अपनी वैल्यू और बिलीव बताता है। इफ बट इफ दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन हर हिज एक्शन देन ही सी लैक ऑफ सेल्फ इंटीग्रिटी। देखिए इन्होंने यहाँ क्या कहा है, अगर आपकी जो वैल्यू, आपकी जो बिलीव्स है, वो जो आप क्लेम कर रहे हो कि ये हमारी, ये सब चीज़ें हमारी वैल्यू हैं, ये हमारे जो बिलीव हैं, ये वो अगर आप में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आप में सेल्फ इंटीग्रिटी नहीं है, आप सत्यनिष्ठ नहीं है। ये यहाँ कहा गया इन सिंपल वर्ड। अब देख लिया आगे क्या कहा है, इंटीग्रिटी इज डन द राइट थिंग, राइट सही काम करने के लिए, दियर नो वन इज वॉचिंग एंड इवन व्हेन द चॉइस इजंट इजी। ये है असल डेफिनेशन या इंटीग्रिटी, ये है कि सही चीज़ें कर रहे हो और तब कर रहे हो, नो वन इज सीइंग, जब आपको नो वन इज वॉच, आपको कोई नहीं देख रहा, इवन ये आसान नहीं हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आप पे किसी का प्रेशर नहीं है या आपको कोई नहीं देख रहा, आप चाहें तो 1000 लाख रुपए रख सकते हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप अपनी जॉब पे से भाग सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी काम करना या पैसे ना चुराना, जबकि ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है लेकिन आप तब भी नहीं चुरा रहे हैं, तब ये आपकी जो कहलाती है वो सेल्फ इंटीग्रिटी कहलाती है। ये इजी नहीं था लेकिन फिर भी उसने अपने मूल्य जो अपने बिहेवियर बिलीव जो है उनको बरकरार रखा है, ये आपकी सेल्फ इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी इज स्टेइंग ट्रू टू सेल्फ एंड टू ओवन वर्ड्स। देखिए इंटीग्रिटी का मतलब है आप खुद से सत्यनिष्ठ हो और अपने शब्द जो आपने कहे उनके लिए सत्यनिष्ठ हो। अगर मैंने ये कहा है, ये मैं करता हूँ तो हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, बस। इवन व्हेन वन हैज़ टू फेस विद सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर द चूज दैट इज मेकिंग, अगर आपको लिए उसके लिए कोई चीज़ नतीजा उठाना भी पड़े, उसके बदले में आपको नुकसान भी उठाना पड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कोई सही रास्ता चुन लिया, सत्यनिष्ठ हो, और आपने सत्यनिष्ठ हो गए कोई ऐसी बात चुन ली जिसमें आपको नुकसान भी हो रहा है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सत्यनिष्ठ रहोगे हमेशा। ये इसमें कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, स्टेप ऑफ प्रिजर्विंग सेल्फ इंटीग्रिटी। सेल्फ इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप दिए गए यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंड रेपुटेशन एंड इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू ए जापानीज प्रोवर्ब दैट confirms that the reputation of 1,000 year may be determined by the conduct of 1 hour। देखिए इसमें क्या गया, जापान में एक कहावत है, जापान की एक प्रोवर्ब है जिसमें आपको कहा गया है कि अगर आपका 1 घंटे का कंडक्ट जो ना आपकी 1000 ईयर की जो रेपुटेशन है उसको बना देता है। अगर आप 1 घंटे से अच्छे से काम करते हैं और सत्यनिष्ठ रहते हैं, अपनी लाइफ में इस तरीके से रहते हैं, तो आपको 1000 ईयर जो है ना उसकी रेपुटेशन आपको मिल सकती है। यहाँ ये भी गया, सिंगल बैड चॉइस इज इनफ टू डिस्ट्रॉय ए लाइफ टाइम वर्थ ऑफ इंटीग्रिटी। ये कह रहा है अगर आपने एक बार जीवन में कोई गलत निर्णय ले लिया तो आपकी लाइफ, पूरी तमाम उम्र की जो सत्यनिष्ठा है, सच्चाई है, उसको पानी फेर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है। ये जापान में क्या कहा। अब देखिए स्टेप वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें है सबसे पहले स्टेप में, जो पहला स्टेप है डिफाइन पर्सनल वैल्यू। ठीक है, जो आपकी पर्सनल वैल्यू है उनको डिफाइन कीजिए, उनको क्लियर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ आप समझिए वैल्यूज़ का मतलब क्या है, अब इसमें पढ़ना, फिर मैं आपको वैसे भी बता दूंगा एक बार। इंडिविजुअल कांट लिव बाय द वैल्यू इफ दे डू नॉट नो व्हाट द ट्रूली बिलीव इन। आदमी इंडिविजुअल नहीं जी सकता किन्हीं वैल्यूज़ के बिना, के द्वारा, अगर वो नहीं जानता हो कि ट्रू बिलीव क्या है। देखिए हर आदमी के कोई बिलीव्स होते हैं, अगर किसी आदमी के बिलीव्स, विश्वास उसको पता है तो वो बेहतर परफॉर्म करता है और ज़िंदगी को बेहतर जीता है। अगर किसी को पता ही नहीं है उसके बिलीव क्या है तो फिर वो नहीं जी सकता, उसकी वैल्यू ही उसको नहीं पता तो वो फिर काम का नहीं है। देखिए जैसे मान लो किसी आदमी का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मेरे को अच्छा खाना खाना है, ये एक वैल्यू उसका बिलीव हो सकता है। दूसरा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तीसरा मुझे माँ बाप की सेवा करनी है, या ऐसी किसी दूसरे के हो सकते हैं कि मुझे सच्चा रहना है, मुझे माँ बाप की सेवा करनी है, या मुझे जो ना एक सोशलाइज समाज में एक सोसाइटी के थ्रू रहना है और इस तरीके से ये करना है। तो ये सारी वैल्यू आपने हिरार्की बना लिया कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो आपने एक जो वैल्यू है उसको डिफाइन कर लिया कि सबसे पहली वैल्यू मेरी ये है, फिर दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ यही कहा गया, द फर्स्ट स्टेप द मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इज टू स्टार्ट
ठीक है, बाय द डिफाइनिंग द कोर वैल्यू। अगर आप मेंटेन करना चाहते हो इंटीग्रिटी को, तो सबसे पहले आपकी जो कोर वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, उनको डिफाइन करना चाहिए कि मुझे सत्यनिष्ठ रहना है तो रहना है, ये मेरी बेसिक कोर वैल्यू, इसके खिलाफ नहीं जाना। अब आपने डिफाइन कर लिया कि पहले सबसे पहले सत्यनिष्ठा है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, तो फिर आप समझ लीजिए आप में इंटीग्रिटी बच रहेगी। दीज आर द वैल्यू दैट द पर्सन इज नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये वो वैल्यू होंगी उस पर्सन की जो ना उनका कॉन्सिक्वेंसेस तो वो उठा सकता है, लेकिन उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर मैं सच हूँ तो मैं सच्चा ही रहूँगा। अब मुझे उस सच की वजह से चाहे नुकसान उठाना पड़ो, लेकिन मैं सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, ये यहाँ इसमें कहा गया। ठीक है, दूसरा है, आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है दूसरा, एनालाइज एवरी चॉइस। आप कभी भी कोई चॉइस करें तो उसकी अच्छे तरीके से कहते हैं ना गांव में कि परख लें खूब अच्छी तरीके से। तो यही कहा जा रहा है इसमें कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू मेक बैड चॉइस। वो हमेशा, जो ह्यूमन है वो हमेशा गलत चीज़ें पसंद करता है। टू कट दियर शॉर्ट वर्क, वो अपने काम को अधूरा करते हैं। एंड दे नो दे एंड आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व, क्योंकि उन्हें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उनका कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है, तो अपने काम को छोड़ देते हैं। यानी कि उसने गलत काम करा ना, कि अपने वर्क को छोड़ दिया क्योंकि उसे कोई नहीं देख रहा है। तो आपको अच्छे से फिर आगे देखिए, प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी मीन डू नॉट मैटर दैट द इंडिविजुअल अंडर सुपरविजन। इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा तब भी आप काम करो, अगर कोई भी आपको सुपरविजन नहीं कर रहा तब भी आप काम करो। तो अगर आप अंडर सुपरविजन नहीं है तो भी आप में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज आगे आया, सी इज़ मेकिंग राइट चॉइस एंड फॉलोइंग मॉरली एंड इथिकली राइट प्रैक्टिस। अगर आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है तो भी आप जो है ना अपनी इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखिए, और आपका जो मॉरल है, आपकी जो इथिक्स है और आपकी जो प्रैक्टिस है उसको राइट रखिए, सही रखिए। आप जो भी काम करते हैं, जिस भी काम करते हैं, उसमें जरूर फिर आप सक्सेस होंगे। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर नॉट वैल्यू दैट द इंडिविजुअल शुड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, रेदर दीज आर द वैल्यू दैट द इंडिविजुअल शुड प्रैक्टिस ऑल द टाइम। टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी एवरी एक्शन एंड चॉइस शुड बी एनालाइज थ्रोली। अब इसने ये देखो क्या कहा है, इंटीग्रिटी और आपकी ऑनेस्टी जो है, ठीक है, वो वाली वैल्यू नहीं है कि आदमी जो एक इंडिविजुअल है शुड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द कन्वेंसेस, यानी कि आप जो ऑनेस्टी और सत्यनिष्ठ हो रहे हो वो अकॉर्डिंग टू द आपको कितना आराम मिल रहा कन्वेंस है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, बल्कि दीज वैल्यू आर इंडिविजुअली शुड प्रैक्टिस ऑल टाइम, ये आप सभी वक्त करते हो, टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी एंड चूज एनालिसिस। यानी कि इसमें सिंपल सी बात इन्होंने ये कही कि सबसे पहले तो अपनी जो वैल्यू है उनको डिफाइन कर लो कि आपकी ये वैल्यू है ना, आपने वो की। उसके बाद दूसरा ये कि आप जो भी करो उसमें एनालिसिस कर लो कि अगर आप अपना काम कर रहे हो तो मैं मोरली इथिकली उसको अपना वर्क फुलफिल करूंगा, और तब भी करूंगा जब मेरे को कोई नहीं देख रहा होता है। दूसरा, जो ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी होती है कभी भी ऐसे नहीं होती है कि मुझे आराम है तो मैं सत्यनिष्ठ रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं सत्यनिष्ठ नहीं बेईमान बन जाऊंगा। तो सत्यनिष्ठा तो ऐसी नहीं होती है, वो तो आपके पर्सनली भी प्रोफेशनली, यानी कि हर टाइम ऑल टाइम आपके जीवन में दिखती रहती है, ये है सत्यनिष्ठा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या लिख रहा है, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है एनकरेज इंटीग्रिटी, कि आप अपनी इंटीग्रिटी को एनकरेज कर सकते हैं। पीपल विद इंटीग्रिटी हैव करेक्टरिस्टिक, जो जिन लोगों में सत्यनिष्ठ होती है उनके कुछ करेक्टर होते हैं, जैसे वो हम्बल होते हैं, स्ट्रेंथ सेंस ऑफ सेल्फ होता है, खुद की आत्मानुभूति होती है, आत्मसम्मान होता है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि अगर ईमानदार रहते हो तो ये सारी चीज़ें आप पे कूट कूट के भर जाती हैं। ठीक है, दीज करेक्टर स्टिक आर ऑफ utmost important as something individual may be under intense pressure from other to make the wrong choice। ठीक है, ये कह रहा कि ये सारी जो करेक्टर्स हैं ये आप में तब भी रहेंगी अगर आप किसी के प्रेशर में हो। जैसे कई बार कोई ऑफिसर अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट होता है उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सत्यनिष्ठ आदमी होता है वो प्रेशर को भी नहीं झेलता। अगर सर ये काम गलत है तो ये गलती है, मैं आपके प्रेशर में नहीं आऊँगा, दैट इज़ द इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें उभर के आती हैं। इंडिविजुअल फोकस इंप्रूव दीज करेक्टरिस्टिक, अगर आप इंटीग्रिटी को अपनी मजबूत करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये जो सब हम्बल है, सेंस ऑफ सेल्फ है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इन सबको आप इंप्रूव करो तो आपकी इंटीग्रिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। देखा कितनी सिंपल सी अच्छी सी बात है। ठीक है, अब देखिए मैं फिर आपको आगे बताता हूँ कि इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ प्रिजर्व इंटीग्रिटी। क्वालिटी कौन कौन सी है, अपने टू बी ट्रू टू योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स के लिए हमेशा सत्य रहो, या जो आपने कहा है वो करके ही दिखा देंगे। ठीक है, कहते हैं ना गांव में, जबान दी तो दी, जान जाए पर जबान न जाए। तो यही कह रहा है कि अगर आप इंटीग्रिटी को अगर रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो अपने जो शब्द कहे गए हैं उन पे हमेशा रहिए। ठीक है, अगर आपने जो कोई प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के प्रति रहिए। ठीक है, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, यानी कि आप उसको, अगर आपने कहा मैं ये इस टाइम तक ये उस समय तक ये कर दूंगा, तो फिर उसको देर मत करिए। ठीक है, फिर दूसरा, मेक फेयर डिसीजन, डिसीजन हमेशा ऐसा लें जिसमें जल्दी ना हो।
अच्छा डिसीजन ले, फेयर डिसीजन ले जो खुद के और दूसरों के हित में हो। तो ये वाला होना चाहिए। तीसरा, बी पोलाइट विद कम्युनिकेशन केटिंग, यानी कि हमेशा पोलाइट रहिए, नर्म रहिए जब आप बात कर रहे हैं, किसी से कुछ सुन रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होना आपको नोट टू बी ए बोल्ड लीडर। बोल्ड लीडर जैसे नहीं होना है कि वो हर किसी की सुनते ही नहीं। आपको सुनना उस हद तक है जिस तक आप सुन सकते हैं और एक डिसीजन ले सकते हैं बेहतर, और आ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें ना हो। ठीक है। गिव ड्यू क्रेडिट टू अदर, दूसरों को क्रेडिट देना, ये अच्छे लीडर की पहचान होती है। और सेल्फिश नहीं होता है जो सत्यनिष्ठ आदमी होता है। डू नॉट बी ए सेल्फिश, आप सेल्फिश नहीं होंगे जब आप सत्यनिष्ठ होंगे। और कम्युनिकेट ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। अब मैं अगर सम टोटल आपको बताना चाहूँ तो मैं ये बता रहा हूँ, आप इसका अगर फोटो लेना चाहते हैं तो फोटो ले लीजिए। ठीक है, ये फोटो ले लीजिए आप। ठीक है, ये इसका भी फोटो ले लीजिए। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक होती है ईमानदारी। ईमानदारी ये होता है कि जब मैं अकेला हूँ तब मैं ईमानदार रहूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। इंटीग्रिटी वो होती है जब आप पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तब हमेशा ईमानदार हो दोनों ही जगह। या आप अपनी 24 घंटे अपनी लाइफ में ही ईमानदार हो, वो होती है आपकी इंटीग्रिटी। ठीक है। ऐसे ही हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको हर एक टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।